हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक अगेन मेरी चैट दीवानी, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ छोटे मोटे पल। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी नहा धो के मैं और मेहई दोनों रेडी हो गए हैं और मैंने चेंज भी कर लिया है। तो अभी मैं फ़ोन दूंगी मेहई को, क्योंकि मेहई करेगी इसमें वर्क। मेहई के ट्यूसडे से पेपर स्टार्ट है, आज संडे है, तो मेहई को वर्कशीट आई है स्कूल से, तो मेरे को फ़ोन देना है, वो वर्कशीट में काम करेगी। मैं करूँगी इधर उधर का छोटा मोटा काम, ये टॉवल वगैरह यही रखे हुए हैं ये सब। और 12 बज गए हैं, तो एक मन तो कर रहा है कि अभी कुछ बना लेते हैं, और एक मन कर रहा है कि मेहे के पापा का वेट ही कर लेते हैं, फिर कुछ बना लेते हैं। तो देखो क्या करते हैं। मेरी तो अभी सॉस खा रही है, मतलब उसका एक पाउच मिल गया तो वो खा रही है। और मैंने रात को आपको दिखाया नहीं था, मतलब रात को फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था ना कल पूरे दिन, लेकिन मैंने कल रात को जो कपड़े हैं वो थोड़े से सिले। तो मुझे 2 सूट सिलने थे ना, तो एक सूट मेरा कंप्लीट हो गया है, मतलब उसका नीचे का जो ट्राउज़र था ना वो मैंने पहले सिल दिया था। तो कल मैंने सिर्फ एक कुर्ता और एक पैंट किया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक कुर्ता और बाकी है, फिर पूरा हो जाएगा। वैसे तो मैं आपको बताऊँ ना, तो मैंने मेरे को सिलने थे गुड्डू के लिए 2 सूट सिलने थे, और प्लस उसकी जो बुआ है ना उनके लिए ना गाउन सिलना था, नरेशा का गाउन सिलना था। तो गाउन, और अब इधर रोशनी आ रही है, प्रॉपर नहीं दिख रहा, हाँ, तो गाउन और एक उसकी बुआसा का गाउन और उसका जो ट्राउज़र है वो मैंने पहले सिल लिया था। उसके बाद में अच्छा खासा गैप लग गया क्योंकि मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी। तो कल मैंने अभी 1-2 दिन पहले मैंने कटिंग कर ली थी, और कल मैंने रात को एक ट्राउज़र और एक जो कुर्ता है वो कंप्लीट कर लिया। अब बस एक कुर्ता और बचा है, तो वो मुझे कंप्लीट करना है। तो अभी तो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इनके अभी मैंने प्रेस नहीं करी है। जो गाउन है ना उसके तो प्रेस किया हुआ रखा है, तो फिर वो तो अभी मैं नहीं खोल रही, लेकिन मैं दिखा दूंगी आपको रखने से पहले। और मुझे याद भी नहीं है, मैंने शायद आपको पहले दिखा भी दिया हो ना, तो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको ये तो दिखा देती हूँ जो मैंने कल रात को बनाया ना वो। और थोड़ा सा ना लाइट आ रही है। मेरे को लास्ट से लास्ट जो वीडियो भी मैंने शूट किया था ना, व्लॉग आया था मेरा, उसमें भी ना बहुत ज़्यादा इधर से ना काफ़ी रोशनी रहती है इधर पूरे में। गेट है और फिर ये विंडो है, तो अच्छी खासी रोशनी रहती है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा आती है। मुझे वैसे रोशनी अच्छी लगती है, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा है, तो आप मैनेज कर लेना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने उसके लिए कुर्ता सिला है, इसमें इस तरीके से जो कॉलर आती है ना इसी की, वो कॉलर है, और वी नेक है इसका। साथ में इसके है थोड़ा सा यहाँ पे पफ है स्लीव्स में, और नीचे बेल बॉटम जो अम्ब्रेला होती है ना, वो अम्ब्रेला स्लीव्स हैं। ये सिला है, बाकी कुर्ता स्ट्रेट है, कुर्ते में ज़्यादा वो नहीं है, कुर्ता नीचे से स्ट्रेट है ये। अच्छा, इसका जो प्लाज़ो है ना, मतलब नीचे इसके प्लाज़ो सिला हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल एकदम स्ट्रेट प्लाज़ो होता है ना, वो सिला है। तो ये यहाँ पे मियानी भी लगवाई है उसने, और पीछे इलास्टिक है, आगे बेल्ट है। ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो, ये आगे बेल्ट है इसमें पूरे में, और पीछे इलास्टिक है, साथ में एक पॉकेट है, और नीचे से अच्छा खासा इसके घेर इस तरीके से। तो ये भी बहुत सुंदर लगेगा साथ में, पूरा सेट ये है। और ये जो है, ये इसका सेकंड वाला सूट का जो सलवार है ना, वो सलवार तो नहीं है, ये एक तरीके से, क्या इसका नाम मुझे नहीं पता, अफ़गानी टाइप से होता है ना, नीचे से इसमें खूब सारी चुन्नट होती हैं, इस तरीके से नीचे बॉर्डर होता है, खूब सारी चुन्नट होती है। तो ये है नीचे इसके, उसको ऐसा ही पसंद था, उसने मुझे फ़ोटो भेजी थी ना, उसमें ऐसा ही था एक। और ऊपर इसमें पूरे में इलास्टिक है ताकि इजी टू कैरी हो।
और इसमें भी इधर पॉकेट है, इसमें आगे भी इलास्टिक है, पीछे भी इलास्टिक है, बट इलास्टिक ऐसे सिंगल इलास्टिक नहीं है, अलग, हाँ आगे के लिए अलग इलास्टिक लगाइए, फिर पीछे के लिए अलग लगाइए, इस तरीके से है। मियानी इसमें भी है, वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन कंफर्टेबल रहे, और क्योंकि अपन रेडीमेड लेते हैं ना, उनमें ज़रूरत रहती है मियानी की, जो अपन घर पे ही सिलते हैं उनमें नहीं रहती, लेकिन उसको था कि कर देना तो मैंने कर दी है। एक ये है उसका, अभी इसका ऊपर का जो कुर्ता है ना वो बाकी है, तो वो मैं सिलूँगी आज, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके साथ में फिर जब मैं आपको इसका कुर्ता दिखाऊंगी ना, तब भी मैं साथ में आपको जो गाउन है ना वो भी दिखा दूंगी। ये थे जो मैंने गुड्डू के लिए सिले, और ये देखो इतना ये बालों में ही रहती है सारे दिन। तो ये थे जो गुड्डू के लिए मैंने सिले हैं। अभी मुझे एक कुर्ता और सिलना है, तो उसके बाद में मैं आपको सारे दिखाऊंगी। अभी इधर कपड़े रखे हैं, मैंने अभी उतार के लेके आई हूँ, कल धोए थे, तो इनको समेटना है। और अभी मैं फ़ोन दे देती हूँ मेहे को, ताकि वो थोड़ा सा वर्क कर ले, और उसके बाद में अपन लोग वापस मिलते हैं। तो यहाँ मैंने मेहे को फ़ोन दे दिया था और वो अपना वर्क कर रही थी, फिर मैं भी उसके पास बैठ गई थी और देखने लग गई थी, क्योंकि वो बीच बीच में कुछ ना कुछ पूछ रही थी, तो फिर मैं यहीं बैठ गई थी और मैंने सोचा मैं उसको पहले पढ़ा दूँ और बाकी काम बाद में करूँगी। साथ में मेहे के पापा का वेट भी कर रही थी कि वो आ जाए तो हम कुछ बनाएं, लेकिन फिर उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं आऊँगा, शाम को ही आऊँगा, तो तुम लोग कुछ बना के खा लो। संडे था तो वो ऑफिस गए हुए थे, जाते तो संडे को वो नहीं है, लेकिन मोस्टली संडे ऐसा होता है कि वो ऑफिस चले ही जाते हैं। महीने में से 2 संडे तो वो जाते ही जाते हैं, 4 संडे में से 2 संडे उनके ऑफिस लगता ही लगता है, और ऑफिस नहीं भी होता ना तो किसी ना किसी वजह से वो निकल ही जाते हैं, घर से उनका निकलना हो ही जाता है। तो फिर इसी वजह से जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तो फिर मैंने मेरे और मिहाई के लिए फटाफट से बनाए दाल चावल, जो कि मिहाई को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। हालांकि हमें दही चावल भी बहुत पसंद है, लेकिन फिर दाल चावल एक प्रॉपर मील सा लगता है, तो इसलिए मैंने फटाफट दाल बनाई और एक तरफ चावल बनाए, और मिहाई उस तब तक कर रही थी पढ़ाई। तो चावल मेरे साइड में बन गए थे, ऑलरेडी सीटी आ चुकी थी और दाल की सीटी लग रही थी, तो इसी बीच में फिर मैंने बीच में चेक भी कर लिए थे चावल, और जो छोटा मोटा सामान इधर उधर रखा हुआ था किचन का जो फैल जाता है, वो भी मैंने सेट कर दिया था। यहाँ पे मिहाई टेबल लर्न कर रही है मिहाई का वक्त तो हो गया है, तो मिहाई कर रही है टेबल लर्न, और ये बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं लेके आई हूँ, अब मैं ये समेट रही हूँ। दाल बन गई है, बस थोड़ी सी गैस निकल जाए, और जो प्रेस के कपड़े वो मैं इसमें रख दूँगी, बाकी कपड़े मैं समेटती हूँ अभी, फिर मिलती हूँ आपसे। बीच में ही मैंने मिहाई को प्रेस के कपड़े देने के लिए भेज दिया था, प्रेस वाला पास में ही है, तो ये बस अभी वहीं से आ रही है प्रेस के कपड़े देख के। बाकी कपड़े ये रखे, अब मैं इनको सबको जगह पे रखती हूँ। ये मेरे मिहाई के, ये अंदर चादर वगैरह मिहाई के पापा के, ऐसे। अब मैं इन सबको अंदर रखती हूँ, फिर हम लोग खाएंगे खाना। फिर शाम को जब मिहाई के पापा आए तो उन्होंने कहा कि लो चलो तुम्हारा संडे सेलिब्रेट करवा के लाता हूँ, थोड़ा सा बाहर लेके चलता हूँ। तो हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, मतलब जैसे मेन रोड तक ही गए थे, और वहाँ पे अच्छे खासे चाट पकौड़े वगैरह मिल जाते हैं, और मुझे मिहाई के लिए ना फ्रूट्स भी लेने थे। उसका ये कभी उसका मूड होता है खाने का, कभी नहीं होता है, तो जब वो कहती है कि नहीं मुझे लेके जाना है, तो फिर हम लोग उसके भेज देते हैं। 2-3 दिन ले जाके बोर भी जल्दी हो जाती है, तो फिर मैं बंद कर देती हूँ। तो अभी उसकी डिमांड थी कि क्रैप्स लेके जाने हैं, तो हम वही लेने आए हुए थे अभी यहाँ पे। मैंने नहीं सुने उनके कैसे होती है। बाहर टाँक लो ना, नहीं बाहर नहीं टकेंगे। तो वापस रिटर्न आते टाइम हम लोग, यहाँ एक कार्ट है वहाँ पे रुक गए थे, तो यहाँ पे बहुत भीड़ भी थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था बनता हुआ, तो हम लोग देख बैठ गए। फिर हम लोगों ने गौर से देखा तो हमें यहाँ पता चला कि यहाँ पे एग की स्पेशलिटी है, मतलब एग बर्गर, एग पिज़्ज़ा, एग रोल, ऐसा कुछ है। बट कोई नहीं, मेरा मतलब मैं खाती नहीं हूँ, बट ऐसे चलता है, ऐसा कुछ है नहीं कि हाथ लगा दिया वो कर दिया। तो फिर हम लोग बैठ गए, तो हम खाने ही लग गए थे यहीं पर। तो बता उसको बेचारा मोटा सा था, पे चिपका दिया। नहीं नहीं ऊपर 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 कैसे खाएगी? ऊपर डालो, अंदर डाल दो। हाँ अंदर डाल दो ये ऊपर। और ये फिर सीधा नेक्स्ट डे की क्लिप है। रात को फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया और नेक्स्ट डे मैंने सिलाई करी, तो ये रात का क्लिप है। रात को मैं यहाँ पे प्रेस कर रही थी सारे कपड़ों के जो गुड्डू के थे ना, तो ये गाउन है उसके भुआसा का जो मैंने सिला था।
तो मैं यहाँ पे इसी के प्रेस कर रही थी। तो इसमें ऊपर जो चोली वाला पार्ट है ना, वहाँ मैंने अस्तर लगाया है, आपको दिख रहा होगा, और नीचे वाले पार्ट में नहीं लगाया है। और ये लेस लगाई है, और मेनली उनका रीज़न मुझसे सिलवाने का ये था कि उनको घेर ज़्यादा चाहिए था, अदरवाइज़ तो रेडीमेड भी मिल जाते हैं। तो दिखने में बिल्कुल रेडीमेड जैसा ही लग रहा था, घर पे सिला हुआ नहीं लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये सूट है गुड्डू का, जो कुर्ता सिला हुआ नहीं था ना, ये वो कुर्ता है। ये इसकी सलवार है अफ़गानी टाइप से, जो मैंने आपको दिखाई थी। और इसका जो कुर्ता है उस पर मैंने थोड़ा पेच वर्क किया है, इसका सलवार वाला मैचिंग का। तो वो है, काफ़ी सुंदर लग रहा था। मतलब आपस में कुर्ते का कपड़ा सलवार में और सलवार का कुर्ते में ऐसे करके मैंने थोड़ा सा मैच करके लगाया है, जो कि तो मैं इसको ना थोड़ा सा ओपन करके दिखा देती हूँ, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सलवार तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी थी, और जो कुर्ता है ना, मैंने इसके भी प्रेस कर लिए, बट मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे यूज़ किया है वो। बाकी बहुत सुंदर लग रहा था सिलने के बाद में। तो ये देखो, जो सलवार का कपड़ा है ना, वो ऊपर मैंने एज ए चोली लगाया है। नीचे कुर्ते का कपड़ा है, फिर ऊपर जो चोली है ना, वो सलवार की है, और उसके ऊपर कुर्ते के कपड़े से वापस पेच वर्क किया है, जो बहुत सुंदर लग रहा था। और उसको बिल्कुल यू शेप के गले नहीं चाहिए थे, तो थोड़ा सा मैंने इसमें वी शेप दिया है, और थोड़ी सी साइड में लेस लगाई है नेक पे। और जो स्लीव्स है ना, वो आगे से थोड़ी पफ स्लीव्स करी है। अभी कुर्ते के ऊपर ना जस्ट ऊपर लाइट आ रही है, इसलिए इतना क्लियरली पता नहीं चल रहा। बाकी आप इसको ओरिजिनल देखो ना, कलर भी बहुत प्यारा है। और ये जो चोली बनाई है ना, पेच वर्क किया है, ये ऐसा लग रहा है कि ऊपर से एक चोली डाली है। पूरे कुर्ते का कपड़ा था और उसमें एक अलग से चोली बनाई है सलवार वाले कपड़े की, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। नीचे से ये भी स्ट्रेट था। और ये जो मॉर्निंग में आपको मैंने दिखाया था ना, ये वही वाला कुर्ता, इस पर भी मैंने प्रेस कर दी है। ये इसकी सलवार है। तो जी, ये इस गुड्डू के सारे कपड़े रेडी हो गए हैं, और मैं गांव जाने वाली हूँ 1-2 दिन में, इसलिए मैंने फटाफट रेडी किए हैं अर्जेंट में। फिर उसके बाद में ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, जहाँ पे हम लोग गए थे बिजली बोर्ड, क्योंकि अर्जेंटली कुछ मीटर से रिलेटेड काम आ गया था। तो वहाँ गए थे, वहाँ पे हमने ये पताशे वाले देखे, इतना अच्छा अरेंजमेंट और इतना मतलब सेट कर रखा था इन्होंने। और एक नहीं, जितने भी 3-4 थे ना, सब ने ऐसे ही सेट कर रखा था। और जो सेरेमिक के बर्तन होते हैं ना, उसी में मसाला, उसी में पानी, और साथ में मीठी चटनी वगैरह, ये सब मतलब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे मुंह से पानी आ रहा है। इतना अच्छा टेस्ट भी था इनका, और इतना अच्छा अरेंजमेंट इन लोगों ने कर रखा था। तो मैं यहाँ पे बस देखते पताशे खाने लग गए। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग ऐसे ही गए थे, तो देखा तो काफ़ी अच्छा था। और इस बार सर्दियों में खाई भी नहीं थी हम लोगों ने, मतलब मैंने, ये तो खाते नहीं है, मतलब मैंने भी नहीं खाई थी सर्दियों में ठंड के चक्कर में। मिर्च वगैरह मेरे खाने लायक करवा लो। फिर मैं खाने लग गई, और काफ़ी टाइम से ना मेरे मुंह का टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि बीमार थी ना, तो मुंह का टेस्ट ही चला गया था। तो मुझे पता नहीं चलता, मैं फिर नमक मिर्ची ज़्यादा करवा लेती हूँ। फिर इन्होंने भी टेस्ट किए थे। उसके बाद में हमने यहाँ पे और भी कई चीज़ें होती हैं, वो ट्राई करी थी आसपास में, और इनको मैं बताए जा रही थी कि कैसे कैसे बनाना है, मुझे क्या क्या खाना है। तो उसके बाद में हमने पहले यहाँ पे पानी पताशी खाई, उसके बाद में हम लोग दही पताशी जो होती है ना, वो भी ट्राई करी। इन्होंने तो 1-2 पीस ही खाए थे, बस टेस्ट करने के लिए कि एक्चुअल में कैसा है। क्योंकि जब मैं खाती हूँ ना, बनवाती हूँ, और अगर अच्छा नहीं होता तो भी मैं खाती रहती हूँ, मुझे लगता है अगले को कैसा फील होगा। तो ये टेस्ट करते रहते हैं बीच में कि मैं कुछ उल्टा सुल्टा जैसा भी वो दे रहा है वैसा तो नहीं खा रही। उसके बाद में हम लोग यहीं पे आगे आ गए थे, एक जो स्वीट्स की शॉप थी ना, वहाँ पे। और यहाँ पे गरम गरम मिर्ची बड़े बन रहे थे, बहुत सुंदर लंबे लंबे। तो सबसे पहले मैंने मिर्ची बड़ा खाया, और इन्होंने दही कचौरी खाई। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मिठाइयाँ बन के आ रही थी, तो हमने यहाँ पे उनकी मिठाइयाँ भी ट्राई करी। 3-4 तरह की मिठाई हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई करी, और बाकी 2-3 तरह की हम लोगों ने पैक करवा ली। मतलब जितने भी थी ना, उसमें से एक 2 पीस हम लोगों ने पैक करा लिए थे घर के लिए। बाकी जो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे इम्प्रेस कर रही थी ना, वो हम लोगों ने यहीं पे ट्राई करी, और काफ़ी अच्छा टेस्ट था, बिल्कुल फ्रेश थी। खुश हो जाएगी। कैसा लगा? वैसा ही कैसे सोचा था? और मुझे इनके मिर्ची बड़े इतने अच्छे लगे कि मैंने घर जाते वक्त 2 मेरे लिए पैक करा लिए। और मिर्ची बड़े तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत कम जगह पे मिलते हैं। तो यहाँ कालवाड़ में हम लोग को मिले, जयपुर में भी मतलब जो झोटवाड़ा है वहाँ कम मिलते हैं। यहाँ हमें मिल गए, तो मैंने एक साथ 2 पैक करा लिए। मैं घर पे जाकर गर्म करके और खा लूँगी, और एक मैं ऑलरेडी यहाँ पे खा चुकी थी। तो बस यही था मेरा ब्लॉग, छोटा सा भी काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी कुछ चीज़ें। तो जब भी जहाँ भी हम दोनों साथ होते हैं, बस यूँ छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना, उसी में इंजॉयमेंट ढूंढ लेते हैं और खुश हो लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।